नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, मां भगवती धूमावती 10 महाविद्याओं में अत्यंत श्रेष्ठ स्थान रखती है। शीघ्र ही गुप्त नवरात्रि का समय आ रहा है और 10 महाविद्याओं के लिए गुप्त नवरात्रि का समय अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मूल रूप से गुप्त नवरात्रि तंत्र विद्या के लिए तांत्रिक मंत्रों को, तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने का एक विशेष समय होता है। और इस समय में यदि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, परेशान है और शत्रु बहुत अधिक हावी है, बहुत से लोग बार बार कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र जिससे कि शत्रु को भी ज्ञात हो जाए कि कुछ गलत किया है, उसका फल भुगत रहा हूं। तो आज का ये मंत्र निश्चित तौर पर शत्रु की विशेष हानि कर देता है, यहां तक कि उसके प्राण भी संकट में डाल देता है। जब आप इस मंत्र को जपना आरंभ करेंगे तो शीघ्र ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और वैसे भी ये अत्यंत शीघ्र प्रभावी है। गुप्त नवरात्रि का समय अपने आप में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम होता है और ऐसे समय में यदि हम मां भगवती धूमावती की ये आराधना संपन्न करते हैं तो सभी प्रकार से शत्रुओं से निजात पा जाते हैं। और जब जब मैं शत्रुओं की चर्चा करता हूं तो एक बात अक्सर बोलता हूं, शत्रु का तात्पर्य केवल हम किसी व्यक्ति विशेष से ही ना लगाएं, जो हमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए, वो सभी शत्रुवत होते हैं। जिसमें रोग हो, बीमारी हो, ऋण हो, तो किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, घर में बीमारियां लगातार बनी हुई हैं, या फिर आप बड़े ऋण से ग्रस्त हो गए हैं, कर्ज से ग्रस्त हो गए हैं, तब भी इस मंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति विशेष आपके कार्यों में विघ्न डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, तब भी इस मंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के विषय में अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। इन्हें विशेष परिश्रम करके सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होती, परंतु अक्सर सिद्धि विधान देने का तात्पर्य, मनोरथ इतना ही होता है, बार बार ये बता चुका हूं, ताकि वो मंत्र हमारे लिए पूर्णतः अनुकूल हो जाए और सभी देव शक्तियां मिलकर के हमारे कार्य की सिद्धि कर दे। और इसीलिए सामान्य सा पूजन विधान बताता हूं, परंतु आज के इस मंत्र प्रयोग में किसी भी प्रकार के पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है और ना ही विशेष सामग्री की आवश्यकता है। एक दीपक और कुछ पुष्प और एक जल पात्र, ये 3 विशेष सामग्री के साथ में आप इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं और शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधि विधान करना है। जैसे कि बताया, सामग्री में विशेष नहीं है। सरसों के तेल का एक दीपक लेना है, एक जल पात्र संकल्प के लिए शुद्धि आचमन हेतु, और साथ ही कुछ पुष्प मां भगवती को अर्पित करने हेतु। इसके अतिरिक्त किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम दिन जब प्रयोग करेंगे तब हम किसी विशेष सामग्री के साथ शत्रु को प्रताड़ित करने के लिए, शत्रु को पीड़ा देने के लिए इस मंत्र का जब प्रयोग किया जाएगा तब सामग्री की आवश्यकता होगी, और वह भी कोई बड़ी सामग्री नहीं है, सामान्य सी सामग्री है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना है, कैसे इस मंत्र का जप करना है। दर्शकों, इस मंत्र को सर्वप्रथम तो घर में सिद्ध नहीं करना, घर में इसका जप नहीं करना। यह मंत्र अत्यंत मारक है और जैसे अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि जब भी किसी विशेष ऐसे नेगेटिव मंत्र का प्रयोग करें तो घर में उसको ना करें। कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, विशेषकर रात्रि काल तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंत्र को भी यदि रात्रि के 9-10 बजे के बाद में यदि आप जपते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, परंतु प्रातःकाल, संध्या काल, मध्याह्न काल किसी भी समय कर सकते हैं। और शत्रुकृत प्रयोगों के लिए तंत्र का समय विशेष मध्याह्न काल या रात्रि काल होता है। इसे किसी दुर्गा के मंदिर में, काली के मंदिर में, देवी मंदिर में जाके जपा जा सकता है, या फिर शमशान भूमि में या किसी वीरान स्थान पर जपना है। घर में इसका जप नहीं करना है, क्योंकि घर में जब जप करेंगे तो कुछ नेगेटिव शक्तियां हमारे ऊपर भी निश्चित प्रभाव डालेंगी, क्योंकि यह मंत्र अत्यंत विकट है, घोर है और अघोर पद्धति का है। और अघोर पद्धति की जब चर्चा होती है तो अघोर का तात्पर्य ही अत्यंत प्रबल से प्रबलतम हो जाता है, अत्यंत श्रेष्ठ बन जाता है। तो इसलिए इसे घर में ना करें, घर के बाहर मंदिर में कभी भी जब भी समय लगे उस समय में इसे कर सकते हैं।
लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि जब आप इस मंत्र का जप कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो मंदिर में बहुत अधिक भीड़ भाड़ ना हो। शिव मंदिर में भी इसे आप संपन्न कर सकते हैं, किसी धूणे पर जाकर के भी इसे आप संपन्न कर सकते हैं, परंतु जहां भी इसे करें वहां पर बहुत अधिक भीड़ ना हो, खासकर छोटे बच्चे और उस स्थान पर ना हो। अब करना क्या है, अब जिस भी स्थान पर आप ये प्रयोग संपन्न करने जा रहे हैं, चाहे मंदिर में कर रहे हैं, शिव मंदिर में कर रहे हैं, दुर्गा मंदिर में कर रहे हैं, या किसी धूणे पर कर रहे हैं, किसी विराट स्थान पर कर रहे हैं, जहां भी आप प्रयोग कर रहे हैं, पहले वहां अमावस्या वाले दिन संध्या काल, रात्रि काल में 5 अगरबत्ती लगा करके आइए। बस सिर्फ 5 अगरबत्ती लगानी है। 5 अगरबत्ती लगा करके निवेदन कर दीजिए, कल से मैं इस प्रयोग को आरंभ कर रहा हूं। अगले दिन संध्या काल, प्रातः काल, रात्रि काल, जब भी आपको समय लगता है, जो भी समय आपने चुना है और जिस समय मंदिर में भीड़ भाड़ कम हो, उस समय में आपको जाना है। दक्षिण मुख होकर के आपको बैठ जाना है। वैसे दिशा का विशेष बंधन नहीं है, परंतु जब बात शत्रु निवारण की हो रही हो तो दक्षिण दिशा सर्वोत्तम होती है। जिस भी दिशा में मुख करना चाहे उस दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा दक्षिण दिशा। काले रंग का आसन आपको बिछाना है। काले रंग का कंबल ले सकते हैं, ऊन का काला आसन ले सकते हैं, और संभव हो काले ही वस्त्र पहन लीजिए, अथवा जो भी आपके पास साफ स्वच्छ वस्त्र हो वो पहन करके चले जाइए। वैसे तो ये प्रयोग शमशान में करेंगे तो अत्यंत शीघ्रता से सफल होता है, परंतु वह एक तामसिक विधान है। परंतु आज जिस विधान की चर्चा कर रहा हूं वह सात्विक है। विशेष विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं, सात्विक रूप से केवल मंत्र का जप करना है। आसन पर विराजमान होकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। यदि शत्रु का नाम ज्ञात है तो उस शत्रु का नाम बोलना है, यदि ज्ञात नहीं है तो आप सर्व शत्रु निवारण हेतु इस प्रकार से आप बोलिए कि सर्व शत्रु निवारण हेतु मैं ये प्रयोग, ये जप संपन्न कर रहा हूं। इतना करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का ध्यान कीजिए, और फिर उसके बाद एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की कीजिए। गणेश मंत्र के रूप में ओम गं गणपते नमः का जप किया जा सकता है, और गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र को जप सकते हैं यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है। वैसे तो अच्छा तो यही होगा जब 10 महाविद्याओं की चर्चा हो तो गुरु धारण करके, गुरु दीक्षा लेकर के ही मंत्र का जप करना चाहिए। परंतु शत्रु से अत्यधिक पीड़ित है तो इस मंत्र का मात्र जप कर सकते हैं, भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर जान करके, उन्हें गुरु मान करके। यह मंत्र कनिफा नाथ जी का मंत्र है, नाथ संप्रदाय से है, तो गुरु गोरखनाथ जी को भी आप गुरु मान सकते हैं। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आपने गुरु मंत्र, गणेश मंत्र का जप कर लिया, उसके बाद 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र की चर्चा अनेकों बार कर चुका हूं, एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसका पूर्ण सिद्धि विधान भी पूर्व में दिया जा चुका है, आप देख करके लाभ ले सकते हैं। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। इतना सा ये मंत्र है। 11 बार इस मंत्र का आपको जप करना है। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हुआ, उसके बाद आपको रक्षा विधान करना है, रक्षा मंत्र का प्रयोग करना है। अपने चारों तरफ रक्षा मंत्र का जप करके एक घेरा बना लीजिए, सुरक्षा चक्र बना लीजिए। सुरक्षा चक्र बनाए बिना इस मंत्र का जप कदाचित मत कीजिएगा, और क्योंकि ये मंत्र अत्यंत उग्र है, जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो अनेक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसलिए सुरक्षा चक्र अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद में ही आपको इस मंत्र का जप करना है। अब कितना जप करना है? कम से कम 1 माला का जप कीजिए, अथवा 3, 5, 7, 11 जितना आप करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। जितनी देर आप बैठ सके शांति से और बिल्कुल सरलता के साथ, शांति के साथ इस मंत्र का बिना भय के जप कर सके, उतनी देर ही आपको जप करना है। जप के उपरांत में आसन को प्रणाम करके पहले दाहिने हाथ में जल लेके क्षमा प्रार्थना समर्पण कीजिए, उसके बाद आसन से उठ करके अपना आसन लेकर के घर आ जाइए। अब प्रथम जान लेते हैं मंत्र को, उसके बाद जानते हैं कि अंतिम दिन इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है,
धूम धूम धूमावती, मसान में रहती, मरघट जगाती, सूप छानती, जोगियों के संग नाचती, डाकनियों के संग मांस खाती, मेरे पैरी अमुक का तू मांस खाए, कलेजा खाए, लहू पिए, प्यास बुझाए, मेरे बैरी को तड़पा तड़पा के मार, ना मारे तो तोहू को माता पार्वती के सिंदूर की दुहाई, कनिफा ओघड़ की यान। ये मंत्र है। मंत्र को पहले याद कीजिएगा और उसके बाद ही जप आरंभ कीजिएगा। मंत्र जपते समय विचलित नहीं होना, और इसीलिए बार बार बोलता हूं, यदि मंत्र भूल जाते हैं तो सिद्धि में संशय है, साथ ही साथ किसी प्रकार की अनिष्ट प्रक्रिया भी आपके साथ हो सकती है यदि विपरीत मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं खास करके। इसलिए मंत्र को पूर्ण रूप से अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा। अब जानते हैं अंतिम दिन प्रयोग क्या करना है। 9 दिन तक लगातार इसी प्रकार आपको मंदिर में जाकर के या जहां भी आपने जप किया है वहां जाकर के जप करना है। जब 9वें दिन आपका जप पूर्ण हो जाएगा, एक भोजपत्र का बड़ा सा टुकड़ा लीजिएगा, भोजपत्र के ऊपर उस मंत्र को जो आपको दिखाया गया है उस मंत्र को लिखिएगा। मंत्र में जहां अमुख आया है वहां पर अपने उस विशेष शत्रु का नाम लिखिएगा और इसे 8 तय बना करके मोड़ करके अपनी हाइट के बराबर काले रंग का एक धागा लीजिएगा और इसके भोजपत्र के ऊपर लपेट दीजिएगा और इसे ले जाकर के किसी कुएं में, सूखा कुआं हो या शमशान भूमि में डाल आइएगा। इतना भर प्रयोग है और इतने से ही शत्रु पीड़ित हो जाएगा, शत्रु को एहसास होगा और वह आपसे शत्रुता भी छोड़ देगा। अत्यंत प्रभावशाली ये प्रयोग है। पुनः याद दिला दूं, घर में इस प्रयोग को संपन्न नहीं करना है, मात्र मंत्र जाप ही है, बावजूद इसके इसे घर में नहीं करना। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।